everyone and very warm welcome. This is Shivangi Rai and I am going to explain you in this video class 10 story that is The Sermon at Benares by Betty Ranzo. ये स्टोरी गौतम बुद्ध के ऊपर है, पूरा बेस्ड है उनकी अर्ली लाइफ्स के बारे में हम इस स्टोरी में देखेंगे। ओके, गौतम बुद्ध की उन्हें कैसे इनलाइटमेंट मिली, वो क्या क्या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस किए, क्या क्या वो नई नई चीज़ें का एक्सपीरियंस मतलब उसको महसूस किए। तो सो लेट्स स्टार्ट इट। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC, प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतमा। ओके, जो ये हमारे गौतम बुद्ध थे वो क्या थे, उनका नाम जो था वो बचपन में सिद्धार्थ गौतम था। जो उनका मेन नेम है वो क्या था, पहले सिद्धार्थ गौतम, और ये नॉर्थ इंडिया में बॉर्न हुए। ओके, इन नॉर्थ इंडिया में ये बॉर्न हुए हमारे गौतम बुद्धा, मीन्स की सिद्धार्थ गौतमा। ओके, उसके बाद स्कूलिंग इन द हिंदू स्कैर्ड स्क्रिप्चर। उसके बाद क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध की स्कूलिंग हुई वो हिंदू स्कैर्ड स्क्रिप्चर में हुई। और जब ये 12 इयर्स के थे तो तब से जाके ये स्कूल में जाना स्टार्ट किए। ओके, तो मतलब कि जो गौतम बुद्ध थे ये एज अ प्रिंस बॉर्न हुए अपनी फैमिली में। तो मतलब ये राजा के बेटे थे, तो राजा की तरह ही तो ये भी रहेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि राजाओं महाराजाओं के घर में, हम लोग के भी घर में अगर छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी मतलब कि बच्चा होता है किसी का भी, तो पंडित जी लोग आते हैं, नामकरण होता है बच्चे का, उसका नाम वाम रखा जाता है और उसके बारे में बेसिकली पंडित जी से कुछ पूछा उछा जाता है, कुंडली वगैरह जो भी है सबके घर में बनता है हमारे हिंदू कल्चर में। तो वैसे ही भाई ये जो सिद्धार्थ गौतमा थे ये एज अ प्रिंस बॉर्न हुए, राजा के बेटे थे। तो नॉर्मल सी बात है कि इनके घर में भी बड़े बड़े लोग आएंगे, जैसे कि कोई साधु महात्मा, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉगर्स, ये सब आएंगे। तो वो उसमें से कोई एक थे, वो बताएं क्या, गौतम बुद्ध को देखते ही देखते बताएं कि उनके फादर को बताएं, सिद्धार्थ गौतमा के फादर को बताएं कि ये बच्चा एक बहुत ही होनहार बच्चा है और जो मतलब कि ये या तो ये बच्चा एक बहुत बड़ा रूलर बनेगा या फिर ये बच्चा एक साधु बन जाएगा। तो उनके फादर के माइंड में यही बात चलती रहती थी कि वो तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उनका बच्चा उनसे दूर रहे, साधु वेशभूषा धारण कर ले, घर से मतलब ना रखे। तो उनके फादर चाहते थे कि हम अपने बच्चे को, सिद्धार्थ गौतम को, कभी भी बाहरी दुनिया से इनको हमेशा दूर रखने की कोशिश करते थे इनके फादर गौतम बुद्ध के, मतलब सिद्धार्थ गौतमा के। तो इनके जो रूलर थे वो तो किंग थे, तो नॉर्मल सी बात है कि महल भी होगा, हवेली रहेंगी। तो मतलब अपने महल की जो दीवारें थी उनको बहुत ऊंचे ऊंचे बना दिए थे कि ताकि इन्हें बाहर की लाइफ्स को बिल्कुल भी फेस ना करें, उन्हें देख ही ना पाए। वो उसके अंदर, अपने महल के अंदर ही खेलते थे, पले बढ़े पढ़े देखिए जो भी अपने महल के अंदर ही 12 साल तक। उसके बाद इन्हें स्कूल में भेजा गया। तो स्कूल में इन्हें किस लिए भेजा गया, कौन से स्कूल में, हिंदू स्कॉलर स्क्रिप्चर, इन हिंदू स्कूल में भेजा गया जहाँ पे रिलीजियस चीज़ों को मतलब इन्हें पढ़ाया गया, इन्हें टीच किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये उसके बाद जब पढ़ लिए तो उसके बाद 4 साल पढ़ने की पढ़ाई करने के बाद हिंदू स्कॉलर स्क्रिप्चर में उसके बाद ये वापस आ गए। ओके, 10 years एज अ किंग। उसके बाद जब ये आए तो इनकी शादी हो गई, तो 25 years के थे ये, तो इनकी शादी हो गई और इनका एक बच्चा भी हुआ छोटा सा। हम पहले बुक्स में पढ़े थे कि उनके बच्चे का नाम, सिद्धार्थ गौतमा के बच्चे का नाम, मीन्स की गौतम बुद्ध के बच्चे का नाम राहुल था। एक नॉवल में मैं पढ़ी थी, राहुल था। तो क्या हुआ कि वो 10 years तक एज अ प्रिंस एंजॉय किए अपनी लाइफ को। 10 वर्ष तक वो राजा की तरह जिए हैं अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ। एंड एक दिन वो हंटिंग के लिए अपने घर से बाहर निकले, घोड़े वोड़े पे सवार होके, तलवार वगैरह लेके।
एंड जो भी चीज़ें होती हैं उसे लेके वो हंटिंग के लिए बाहर निकले। तो वो जब बाहर गए फॉरेस्ट में, जंगल में गए, तो वो देखें कि एक आदमी जो था वो बूढ़ा आदमी था, और एक आदमी ऐसा मिला उन्हें जो डिजीज को फेस कर रहा था, पेन को फेस कर रहा था और बहुत ऐसे लोगों को वो देखें कि जो किसी न किसी चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उन्हें तो मतलब ये सब चीज़ें कभी वो महसूस नहीं किए थे, कभी भी नहीं फील किए थे, क्योंकि वो एक एज अ प्रिंस बॉर्न हुए थे, राजा के बेटे थे, तो उन्हें किसी चीज़ की तो कमी ऑब्वियसली होगी ही नहीं। तो उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, और वो अपनी लाइफ में कभी भी दर्द का भी महसूस नहीं किए थे। कभी उनके लाइफ में कभी भी, जब तक वो बॉर्न हुए थे, गए, स्कूलिंग हुई उनकी, उसके बाद वो आए और 10 साल तक एज अ किंग की तरह वो भी रहे हैं, तभी भी उन्हें किसी भी चीज़, उनके लाइफ में कोई भी कष्ट नहीं था। बस उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, एकदम एंजॉय कर रहे थे वो अपनी लाइफ को। तो जैसे ही ये बाहर हंटिंग के लिए जाती हैं तो ये सारी चीज़ें उन्हें दिखती हैं, और उनके आँख से जो मतलब पर्दा हटता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है कि दर्द क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होते हैं। और एक मतलब उनको एक अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि हमें तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और इस पूरी अर्थ पे, इस पूरी यूनिवर्स में, दुनिया में बहुत कितने सारे लोग हैं जो हर चीज़ को फेस करते आ रहे हैं, स्ट्रगल करते आ रहे हैं। तो यही देखें, और वो अपने मन में एक बात ठान लिए कि मुझे क्या करना होगा, मुझे ना मतलब वही उसी टाइम वो सोच लिए कि मैं मतलब साधु बन जाऊंगा, और घर से मतलब नहीं रखूंगा, और उसी टाइम सोच रहे थे कि मुझे इनलाइटमेंट चाहिए, मतलब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, सिद्धार्थ गौतम को। तो क्या किए कि अब वो अपने घर पे नहीं रह रहे थे, वो कुछ बहुत सालों तक मतलब कि साधु का वेशभूषा धारण करके, और वो सर्दी के मौसम में भी मतलब कि एकदम से नॉर्मल कपड़ा भी नहीं पहन रहे थे, कुछ भी नहीं, नंगे होंगे, मतलब उसी टाइम मतलब रहते थे कि ये नहीं कि सर्दी है तो वार्म क्लॉथ्स वगैरह पहने, नहीं ऐसा नहीं। मतलब कि जैसे साधु महात्मा रहते हैं लोग ना, एकदम वैसे ही वो साधु बन गए थे, और इनलाइटमेंट की प्राप्ति चाहते थे, वो मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे। गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतमा तो 7 years wandered, तो 7 साल तक वो ऐसे ही भटकते रहे। 7 साल तक वो साधु का वेशभूषा धारण करके नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे थे, खाना नहीं मतलब कि ये नहीं कि हम जैसे कि हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खा लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, मतलब हर चीज़ उनका, जैसे कि साधु लोग होते हैं पूजा पाठ करते रहना, एक बार खाना खाना, कभी कभी फलाहार रहना, तो मतलब ऐसी ज़िंदगी वो हमारे सिद्धार्थ गौतमा जी रहे थे। और 7 years वॉन्डर मतलब 7 साल तक वो ऐसे ही भटकते रहे, फिर भी उन्हें इनलाइटमेंट नहीं मिली, फिर भी उन्हें इनलाइटमेंट नहीं मिली। तो अब वो क्या सोचते हैं कि फाइनली ही sat down under a peepal tree, vowed to stay until enlightenment came 7 days। तो फाइनली क्या हुआ कि जो गौतम बुद्धा थे, सिद्धार्थ गौतमा, वो एक पीपल की ट्री के नीचे बैठ के और सोचे कि वो अब मेडिटेशन करेंगे। तो अगर वो यही सोचे कि हम मेडिटेशन करेंगे तो शायद हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, शायद हमें एनलाइटमेंट मिल जाए, तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर दिए, और विद इन 7 days उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई। विद इन 7 days उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई। मतलब 7 साल तक, जहाँ 7 साल तक वो इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिली, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। और जब वो पीपल ट्री के नीचे 7 days, विद इन 7 days के अंदर ही उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे। तो जब उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई, तो इसीलिए पीपल ट्री को बोधि ट्री, उसी टाइम से ये उनका नाम बोधि ट्री रख दिए थे। और जब सिद्धार्थ गौतमा को जब मिल गया उन्हें इनलाइटमेंट, तभी से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया, गौतम बुद्धा पड़ गया। ओके, तो उस टाइम उन्हें इनलाइटमेंट मिल गई, और उस ट्री का नाम, पीपल ट्री का नाम क्या हो गया, बोधि ट्री बन गया। तो वहीं पे उसके बाद इस स्टोरी में, पूरा स्टोरी में एक किस्सा, गौतमी थी जो वुमेन थी, और उन्हें भी
पूरे यूनिवर्स जो भी अर्थ पे आदमी जन्म लेता है मरता है इसके बारे में है, ऐसी इंफॉर्मेशन शायद उन्हें भी नहीं थी, उन्हें भी ये सब सारी चीज़ें नहीं पता था। तो किशा गौतमी हैड ओनली वन सन, ही डाइड। ओके, तो जो किशा गौतमी थी उनका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था जो कि मर चुका था। किशा गौतमी जो थी उनका एक ही बेटा था जो कि मर चुका था। She cried the dead child to all her neighbors and asking for a medicine. The people said she has lost her senses. जो किशा गौतमी थी वो उनका एक ही बेटा था और वो मर चुका था, तो वो अपनी नेबरहुड में जा जाके सबके घर में जा जाके बोलती थी कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे हमारा बच्चा जग जाए, हमसे बातें करने लगे। सबकी मामा अपने बच्चों को उतना ही प्यार करती हैं, बहुत मम्मी लोग प्यार करती हैं। ओके, तो किसी की भी मॉम यही चाहेंगी ना कि उनका बेटा उनसे बात करे, उनसे प्यार करे, उनसे बात करे। और भाई वो मतलब कि यही चाहती थी किशा गौतमी कि उनका बच्चा मतलब किसी तरह कोई भी ऐसी मेडिसिन हो वो कोई भी हमें बता दे और हमारा बच्चा उठ जाए और हमसे प्यार करने लगे और मैं भी उसे प्यार दूँ। तो किशा गौतमी सबके घर पे जा जाके अपने नेबरहुड में मतलब आसपास अपनी हर जगह भटकती रहती हैं, अपने बच्चों को सबसे मेडिसिन मांगती रहती हैं, बोलती हैं कि हमारे बच्चे को जगाओ, तो मतलब कैसे भी करो। तो उनके नेबरहुड के जो भी लोग हैं उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि नहीं आपका बच्चा इज नो मोर, वो बच्चा नहीं है, वो मर चुका है और वो अपनी सारी सेंसेस को लॉस्ट कर चुका है, मतलब कि अब वो मर चुका है, वो कभी नहीं जगेगा। और उन्हें सब लोग समझाते हैं कि जो मर जाता है वो फिर वापस नहीं आता है, और ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, सबके लाइफ में कोई ना कोई आता जाता रहता है, मतलब कि मरता है कोई भी। हमारी फैमिली है, हमारे ग्रैंड लोग जितने भी हैं, हमारे एंसेस्टर सब लोग मरे हैं और हम लोग न्यू वंस आए हैं। तो ऐसे ही सबके फैमिली में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, फिर भी किशा गौतमी जो होती हैं वो नहीं समझती हैं। तो उन्हीं ने वर्ष में से एक ऐसा आदमी होता है जो वहाँ बताता है किशा गौतमी को कि आपको हम मेडिसिन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको एक फिजिशियन को मैं बताता हूँ, एक डॉक्टर बताता हूँ जो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे और आपको मेडिसिन जरूर वो दे देंगे आपके बच्चे के लिए। तो वो पूछती है कि हाँ बताइए। तो वो आदमी उनके नेबर में जो रहता है वो बताता है गौतम बुद्ध को कि आप वो जो हमारे गौतम बुद्ध हैं वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, आप वहीं जाइए। तो ये किशा गौतमी जो होती है वो गौतम बुद्ध के पास जाती हैं, उसी बोधि ट्री के नीचे वो बैठ के रिलीजियस टॉक दिया करते हैं। सरमन मीन्स रिलीजियस टॉक। सरमन इस टाइटल से, इस टॉपिक से ही हमें पता ऐसा चल रहा है। सरमन क्या होता है, जो कि हम रिलीजियस चीज़ों का मतलब टीच करते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं और वही पढ़ाते हैं। सरमन मीन्स रिलीजियस, ओके, रिलीजियस टॉक, टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग, ओके। जैसे कि हमारा जो भी रिलीजन है उसके बारे में टीच करना, बताना, वही सरमन है। तो किशा गौतमी को उनका नेबरहुड बताता है कि आप गौतम बुद्ध के पास जाइए और वो वही उसी बोधि ट्री के नीचे बैठ के सबको टीच करते हैं, रिलीजियस टॉक टीचिंग करते हैं गौतम बुद्ध। तो ये किशा गौतमी वहाँ चली जाती हैं और वहाँ यही अपना डिमांड करती हैं अपने बेटे के मेडिसिन के बारे में कि इनका बेटे मतलब कि वही डेड हो गया है, लेकिन वो बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसी कोई मेडिसिन दे दीजिए गौतम बुद्ध से कि उनका बेटा जग जाए, मतलब कि जिंदा हो जाए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आप मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लेके आइए तो मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकाल दूंगा। तो वो खुश जाती हैं किशा गौतमी और बोलती हैं क्या कि ठीक है, एक मस्टर्ड सीड की सीड, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड तो हम कहीं से लेके आ जाएंगे। तो वो बोलते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं, हमारे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, किसी के घर से नहीं लेके आना है, आपको ऐसे घर से लेके आना है जिसके घर में ना ही तो कभी कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया हो और ना ही उनकी लाइफ में कोई मरा हो, उनके घर में कभी नहीं कोई मरा हो, ना ही कोई डिजीज को फेस किया हो, और मतलब कि कोई भी नहीं, फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर कभी कोई मरा ही ना हो। तो वो जाती हैं, ढूंढती रहती हैं, पूरा गांव, पूरा शहर, टाउन, पूरा गांव चक्कर छान लेती हैं, लेकिन उन्हें एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पे कोई ना मरा हो, कोई ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया हो, ट्रबल किया हो,
या फिर डिजीज को ना फेस किया हो, सबकी लाइफ में, सबके घर में कोई ना कोई, और सब करता है, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रगल होता ही है। और सब लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कभी बीमार ही ना पड़ता हो, सब लोग बीमार पड़ता है, किसी ना किसी डिजीज को फेस करता रहता है हर कोई। ऐसे कम लोग होंगे, 1 या फिर 2% ऐसे होंगे कि जो इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रह रहे हों। ओके, तो किशा गौतमी को एक भी घर ऐसा नहीं मिलता है, और वो किसी किसी घर में जाके, जिस भी घर में जाके ऐसे पूछते कि क्या आपके घर में कोई मरा नहीं है, मरा था, तो वही लोग बोलते हैं कि प्लीज़ उनसे ऐसी बात मतलब ना की जाए कि उनके पिछली जो भी मतलब पीछे बीत चुकी हैं बातें, उन्हें याद ना दें, क्योंकि उससे वो बहुत ही फिर से उन्हें दुख होगा, कष्ट होगा, वो रोएंगे, और इसीलिए वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, और उन्हें बहुत ही दुख होगा उनकी पीछे की बातें सोच के या फिर ध्यान करके, याद करके। तो किशा गौतमी को वो लोग मना कर देते हैं, और तब जाके किशा गौतमी को वो लोग समझा भी देते हैं कि देखिए जो कोई भी मरता है वापस नहीं आता, क्योंकि वो समझती नहीं है। तो पूरा जब चक्कर मार लेती हैं, एक भी घर ऐसा नहीं मिलता है, तो फिर से वो गौतम बुद्ध के पास आ जाती है, उसी बोधि ट्री के नीचे, और कहती हैं कि मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला कि जहाँ एक मुट्ठी मुझे मस्टर्ड सीड मिल पाए। तो गौतम बुद्ध उन्हें बताते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, और जो मर जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। और जितने लोग हमें हमारे अर्थ पे जितने लोग भी मतलब बॉर्न हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और जो भी मर जाता है वो वापस नहीं आता है। ये हमारे पूरा नेचर ही कह रहा है, हमारा पूरी प्राकृतिक ही ऐसी है, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा हमें दिखा रहे हैं, हमारे नेचर ही हमें। जैसे कि जो पेड़ पे फल होते हैं जो पक जाते हैं, मीन्स कि जो ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं फल, ऑब्वियसली वही जल्दी नीचे आते हैं। तो वैसे ही हमारे ह्यूमंस की लाइफ में क्या है कि ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली वही होती हैं, पॉसिबिलिटी उन्हीं लोगों की मरने की होती है जो लोग ओल्ड हो चुके हैं। तो पेड़ पे जो भी फल पुराने हो जाते हैं, वही उन्हीं का चांस रहता है कि वो नीचे गिरेंगे, जो पक गए हैं फल। और जो भी फल लेगा वो तो गिरेगा ही नीचे, फल जो भी ग्रो होगा ट्री पे तो वो गिरेगा ही। तो ये हमारा नेचर ही ऐसा बता रहे हैं। और इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि जो जैसे कि कुम्हार भाई जो होते हैं, जो दिया वगैरह बनाते हैं, पॉट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या फिर हमें कभी कभी पूजा में भी ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग, दिया वगैरह का, और हाँ दिया का। तो जो भी बनाते हैं तो वो एक ना एक दिन फूटता ही है, फूटेगा ही, मिट्टी का बर्तन है, फूटेगा। जब इंसान मर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी तो हमारा नेचर ही हमें सिखा रहा है, हमारा नेचर भी हमें टीच कर रहा है इन सारी चीज़ों को। तो अब पूरा ये स्टोरी ख़त्म हो गया। थैंक यू।